क्या आप भी एक ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आप कंप्लीट एक मन स्टेक की वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट स्टार्ट टू एंड तक एक फुल जो है मन स्टेक की एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे। एक्चुअली आप जानते होंगे कि जो मन स्टेक की वेबसाइट है, मतलब एक एप्लीकेशन है, वो आज के समय में सबसे पॉपुलर चॉइस है, जो हर कोई बनाना चाहता है, क्योंकि जो मन स्टेक से बनी हुई वेबसाइट है वो काफ़ी फास्टर चलती है, उसमें कोड करना काफ़ी आसान होता है और तो इसका जो रिजल्ट आता है काफ़ी अच्छा आता है। तो स्वागत है इस वीडियो में और क्लिक और फिक्स के चैनल में, जहां हम आपको इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक मन स्टेक की एप्लीकेशन को स्टार्ट टू एंड तक कैसे कंप्लीट हम सेटअप करते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं और कैसे हम इसमें फ्रंट एंड बैक एंड और साथ में डेटाबेस को यूज़ करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो मन स्टेक है ना, इसके अंदर MERN है, जिसके अंदर M का मतलब होता है MongoDB और R का मतलब रिएक्ट होता है, साथ में Express.js और Node.js होता है। एक्चुअली जो इसमें रिएक्ट होता है, इसकी मदद से हम जो फ्रंट एंड पार्ट है वो तैयार करते हैं, जो बैक एंड पार्ट होता है उसकी मदद से उसमें हम Node.js और Express.js की मदद लेते हैं, और जो हमारा डेटाबेस होता है उसके लिए हम MongoDB का यूज़ करते हैं, जो कि MongoDB एक तरह से NoSQL डेटाबेस है, जहाँ पर हम टेबल फॉर्मेट में डेटा ना करके हम उसके अंदर एक की फॉर्मेट में यानी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। तो इससे हमारी जो वेबसाइट होती है काफ़ी इफिशियंट हो जाती है, काफ़ी फास्ट बनती है। इसके अलावा जो हम मन स्टेक की वेबसाइट बनाते हैं वो बहुत ही अच्छी बनती है। इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट वगैरह। हम जो है एक आइसोप की जो एक कंप्लीट वेबसाइट बना रहे हैं, एक्चुअली आइसोप नहीं मीशो की, क्योंकि आइसोप बना चुके हैं हम। अभी हम जो प्लेलिस्ट चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम मीशो की कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं, तो आप इस जो प्लेलिस्ट है उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि Node.js और MongoDB दो सॉफ्टवेयर को हम अपने जो सिस्टम है उसमें इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम MongoDB की मदद से हम अपना एक डेटाबेस तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम बैकएंड की तरफ चलेंगे और बैकएंड का एक सर्वर स्टार्ट करेंगे, जो कि हम एक्सप्रेस की मदद से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जब हम एक्सप्रेस की मदद से अपना सर्वर तैयार कर लेंगे, उस सर्वर को फिर हम MongoDB के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर उसके साथ साथ हम एक API भी टेस्ट करेंगे, जो यूजर की API होगी, जिसकी मदद से हम यूजर को हम एक कुछ डेटा होगा जिसे हम डेटाबेस में सेव करेंगे, वो हम थंडर क्लाइंट की मदद से हम टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद ये सब कुछ हो जाए, उसके बाद हम अपना एक फ्रंट एंड पार्ट तैयार करेंगे, जो कि रिएक्ट की मदद से तैयार करेंगे। उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट हम जो होंगे पैकेज वो इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा फ्रंट एंड, उसके बाद हम उसको सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे और वहाँ से हम कुछ एक डेटा भेजेंगे, जो फॉर्म टैग के अंदर भेजेंगे, और वो डेटा हम सर्वर के अंदर भेजेंगे, फिर सर्वर से हम डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे। तो ये सब कुछ कंप्लीट एक वीडियो में होगा। उसके साथ साथ एक बोनस पॉइंट होगा कि मैं आपको इसके अंदर जो हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे रिएक्ट का, वो हम अपने सर्वर मतलब लाइव भी करेंगे बिल्कुल फ्री में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी मजा आने वाला है और आपका ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं हम कैसे अपनी एक कंप्लीट जो मन स्टेक एप्लीकेशन है वो बना सकते हैं। लेट्स गो। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक जेमिनी के अंदर प्रॉम्प्ट डाल रखा है कि व्हाट इज़ मन स्टेक। एक्चुअली मैं तो बता सकता हूँ, बट ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आ जाए टेक्स्ट के साथ, इसलिए मैंने जेमिनी को ओपन किया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो मन स्टेक है ये एक कलेक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन। इस स्टैंड फॉर MongoDB, यानी कि जो मन स्टेक है ना, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म ये है कि MongoDB, Express.js, React एंड Node.js, ये जो है कॉमन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके एक फुल स्टेक जो है जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इसके अंदर हम ये इन सारी चीज़ों को, यानी कि इन चार चीज़ों को मोस्टली यूज़ करते हैं और एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, जिसके अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड सब कुछ शामिल होता है। जो इसका जो मेनली लोन होता है वो फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए होता है। ओके, तो इसके बेनिफिट की बात करूँ तो मैं एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेनिफिट है इसकी मदद से हम फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट होता है। ओके, उसके बाद हम बात करें तो ये आइसोमॉर्फिक जावास्क्रिप्ट होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो इसकी जो ये प्रोजेक्ट बनाते हैं हम ये मन स्टेक की मदद से, उसका जो कोड होता है ना, वो हम सर्वर और क्लाइंट साइड दोनों की तरफ हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये स्केलेबल भी होती है काफ़ी ज़्यादा, एंड कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, इसका कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये जो है टूल्स, लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क्स काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती है। उसके अलावा रिसोर्सेज और सपोर्टेड भी प्रोवाइड करती है। और अगर बात करें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब ये है कि ये वेरियस प्रोजेक्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इसके लिए कॉस्ट एफिशिएंट की बात करें तो ये हमें फ्री में प्रोजेक्ट मिल जाता है, मतलब हम मेस्टिक को प्रोजेक्ट को फ्री में बना सकते हैं। काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो ओपन रिसोर्सेज है, मतलब फ्री में यूज़ कर सकते हैं, फ्री टूल्स एंड रिसोर्सेज मिल जाते हैं। ओके, इसके बाद बात करें तो रैपिड डेवलपमेंट, यानी कि मन स्टेक के अंदर हम कंपोनेंट्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब हमारी जो कोडिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है, हम बहुत ही फास्ट काम कर पाते हैं। तो इसीलिए रैपिड डेवलपमेंट हमारा जो होती है स्किल बन जाती है। एंड बात करते हैं तो वर्सेटिलिटी की, बात करें वर्सेटिलिटी की, तो मन स्टेक कैन बी यूज्ड बिल्ड
वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि जो मनी स्टैक है इसकी मदद से हम वाइड रेंज यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जस्ट लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, जैसे कि मीशो की एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अभी मैं इस पर एक कंप्लीट वेब सीरीज चला रहा हूँ, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सारे वीडियोस मिलेंगे स्टार्ट टू एंड तक, जिसमें हम फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ सिखा रहे हैं, और तो आपको वो कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो अब चलते हैं हम Node.js के। अब एक्चुअली हमें क्या करना होगा, अब इतना तो जान लिया कि मनी स्टैक क्या है। अब बात करते हैं कि हम मनी स्टैक का प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे स्टार्ट टू एंड। इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। एक्चुअली जब हम ब्राउज़र पर चलाते हैं ना, यहाँ पे सर्वर लेते हैं, तो वहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो अब हमारे सिस्टम में भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, जो कि हम Node.js और MongoDB की मदद से क्रिएट करेंगे। Node.js जो होता है एक रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, जो कि हमें एक एनवायरनमेंट दे देता है सिस्टम के अंदर, जिसकी मदद से हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं मनी स्टैक का, वो कंप्लीटली प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और जो MongoDB होता है एक डेटाबेस होता है, जिसके अंदर हम सारा डेटा जो है स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Node.js गूगल पर सर्च करना है और पहली वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ से आपको Node.js का जो है एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। ओके, ये लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर है, जो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इसको आपको डाउनलोड करना है सिंपली, और जब डाउनलोड करेंगे आपके सिस्टम में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, बट मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सिस्टम में ये पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है। चलिए 25 MB के मैं इसको डाउनलोड कर ही लेता हूँ। ओके, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट। एक और काम करना है, आपको MongoDB को इंस्टॉल करना है। सो आपको MongoDB पर चलना है और इसको ओपन करना है। आपको यहाँ पर जाना है प्रोडक्ट्स पर, एक्चुअली खुल जाए। ओके, यहाँ पर आपको जाना है एंटरप्राइजेस, एक दिख रहा हो और एक दिख रहा हो कम्युनिटी एडिशन। आपको यहाँ पर जाना है, क्योंकि एंटरप्राइज आपका है नहीं, आप अभी सिर्फ अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कम्युनिटी एडिशन पर जाना है। ओके, इसके बाद आपको जाना है डाउनलोड कम्युनिटी पर, एंड आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, सो उसको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जब नीचे जाएंगे आपको यहाँ पर एक डाउनलोड वाला मिल जाएगा। सो यही है डाउनलोड वाला, MSI पैकेज है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। ओके, और ये थोड़ा बड़ा पैकेज है, यानी कि 570 MB का है, ये एक फाइल है सॉफ्टवेयर। सो इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, ये डायरेक्टली आप इंस्टॉल करेंगे तो बता दूंगा कैसा इंटरफेस आएगा। ओके, तो अब इसकी स्कैनिंग चल रही है, मैं आपको जाऊँगा डाउनलोड के सेक्शन में। यहाँ पर मुझे दो कंप्लीट फाइल मिल होगी, ये एक Node.js की है और एक MongoDB की है, जो कि मैंने स्टॉप कर लिया, इसलिए ये कंफर्म नहीं बता रही कंप्लीट वेबसाइट, बट यहाँ पर सॉफ्टवेयर इसका बता रहा होगा। तो Node.js पर डबल क्लिक करेंगे एंड इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ओके, तो कंप्यूटर स्पेस रिक्वायरमेंट प्लीज वाइल एंड सेटअप विजार्ड प्रिपेयर टू गाइड एंड थ्रो द इंस्टॉलेशन। ओके, वेट करते हैं। एक्चुअली आपका इस तरह से नहीं आएगा, आपको एक परमिशन मांगनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको परमिशन मांगेगा, उसके बाद आपको परमिशन देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इस तरह से कुछ आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले आपको बॉटम में आ जाना है यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट करना है। फिर फोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो वैसे भी C फोल्डर में रखूँगा इसको। फिर नेक्स्ट करूँगा एंड अगेन नेक्स्ट एंड ओके नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। बट मैंने इंस्टॉल किया हुआ, सो आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा टाइम लगेगा लोडिंग में, इंस्टॉलिंग में। उसके बाद फाइल जो है इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर Node.js का कोई काम नहीं है, फाइल इंस्टॉल हो जाने के बाद आपका जो एनवायरनमेंट तैयार हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ओके मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, फिनिश इट। ओके, जैसे ही आपका यहाँ पर MongoDB का ये पैकेज MongoDB विंडोज़ वाला इंस्टॉल हो जाता है, आपके डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर भी आपको डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप बॉक्स मिलेगा यहाँ पर, जिसमें आपको यस करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है एंड देन आपका MongoDB इंस्टॉल हो जाएगा। और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। सो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है MongoDB एक कंपास है एक्चुअली। ओके, तो हम कंपास का यूज़ करेंगे, MongoDB कंपास का। और जब हम इसको लाइव सर्वर पर डालेंगे ना फ्री में, तब हमें क्या करना पड़ता है, एक्चुअली उस समय हमें एटलास की यूज़ करना पड़ता है। तो अभी हम सर्वर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज़ करेंगे कंपास का। तो यहाँ पर आपको सर्वर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सर्वर्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सर्वर बनाऊँगा, सो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे सर्वर्स बने हुए हैं, एक्चुअली डेटाबेस बने हुए हैं मतलब। ओके, तो डेटाबेस में एक और क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। सो क्रिएट डेटाबेस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक क्रिएट कर दूँगा, जैसे कि मनी स्टैक। तो मनी स्टैक का एक प्रोजेक्ट बना रहे, सो मनी स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो मनी स्टैक लिख लेता हूँ मैं इतना। और यहाँ पर आपको एक कलेक्शन बनाना होगा। एक्चुअली ये NoSQL डेटाबेस है, जहाँ पर आपको टेबल फॉर्मेट में नहीं बल्कि की ऑब्जेक्ट में जो है डेटा वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपको एक कलेक्शन बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर कलेक्शन बना देता हूँ यूज़र नाम से, यहाँ पर टेस्टिंग नाम से एक कलेक्शन बना देता हूँ। ओके, और फिर आपको करना है क्रिएट डेटाबेस पर। इसके बाद आपका यहाँ इस तरह से एक डेटाबेस मिल जाएगा, यहाँ पर आपका कलेक्शन बनेगा। ओके, इतना काम कर दिया, अब कंप्लीट है बना यहाँ तक का काम, और ये भी काम हो गया कंप्लीट। Node.js भी कंप्लीट हो गया। अब चले जाते हैं हम अपने एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको कोई भी अपना एक फोल्डर खोल देना जहाँ पर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको एक फोल्डर बनाना है। सो सिंपल हम एक फोल्डर बना देते हैं, जिसका नाम लिखेंगे हम मन स्टैक। सो मन स्टैक, या फिर मैं डैश लगा देता हूँ, एक्चुअली कैमल कैश नहीं लिखता हूँ। ओके, ये हमारा कंप्लीट फोल्डर हो गया, जिसके अंदर हम कंप्लीट A to Z दोनों फोल्डर बनाएंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, एक फोल्डर बनाता हूँ मैं यहाँ पर, जिसका नाम लिखूँगा फ्रंट एंड। सो फ्रंट एंड। ओके, और दूसरा एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे हम बैक एंड। सो बैक एंड। ओके,
अब हम करते हैं फ्रंट एंड की तैयारी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड को तैयार करेंगे एक्चुअली। ओके, ऐसा करते हैं बैकएंड को तैयार करते हैं और बैकएंड का सर्वर तैयार करते हैं। सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। तो चल लेते हैं हम टर्मिनल, ओपन टर्मिनल के अंदर। मैंने एक्चुअली एक VS कोड भी ओपन कर रखा है। आपने अगर सबलाइन यूज किया तो सबलाइन में ओपन कर सकते हैं। सिंपली यही राइट क्लिक कीजिए और सबलाइन को ओपन कीजिए। तो मैं यहाँ पर VS कोड को ओपन करूँगा। सो मैं टर्मिनल में कोड डॉट लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिक VS कोड में मेरा ओपन हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं मेरा VS कोड में ओपन है। मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पर आ चुका मेरा बैकएंड फोल्डर यहाँ पर ऑन है। मैं यहाँ पर कंट्रोल और बैकटिक की मदद से टर्मिनल यहाँ पर ओपन करूँगा सिंपल। ओके, यहाँ पर ओपन करेंगे, ओपन हो गया। यहाँ पर आपको टर्मिनल लिख रहा होगा। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है npm init। मतलब हम एक npm यानी नोड पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करें, उसकी मदद से ही तो हम बाकी सारी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, जैसे एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ओके, इसके अलावा कोर्स को इंस्टॉल करेंगे, फाइल अपलोड को इंस्टॉल करेंगे। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनकी मदद से हम नोड पैकेज की मदद से इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। बैकएंड का नाम हम बैकएंड ही दे देते हैं, वर्जन यही रखते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना है, और एंट्री पॉइंट कुछ नहीं, टेस्टिंग कमांड कुछ नहीं, गिट रिपोजिटरी कुछ जरूरत नहीं, कीवर्ड जरूरत नहीं, ऑथर जरूरत नहीं है, लाइसेंस नहीं। आपको सिंपली एंटर दबाते रहना है बार बार और इस तरह से आपका एक पैकेज ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है एक्चुअली। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, npm करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और मोंगूज को इंस्टॉल करेंगे। ओके, मोंगूज की मदद से हम क्या करेंगे, मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन बनाएंगे। तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें मोंगूज चाहिए, ठीक है। और मोंगूज की मदद से हम मॉडल बनाएंगे और वो काम करेंगे, और राउटर की मदद से राउटिंग करेंगे। ओके, तो इतना काम हो गया हमारे पास, आपको सब कुछ आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर। ओके, अब आपको क्या करना है, एक और इंडेक्स फाइल बनानी है। सो यहाँ पर एक्चुअली नहीं बनाना है, यहाँ बाहर बनानी है index.js इस तरह से। अब यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्चुअली एक सर्वर क्रिएट करना है। ओके, तो सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक सर्वर क्रिएट करने के लिए एक्चुअली हमने इनपुट वगैरह ये सब कुछ कर दिया है। सो अब यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सर्वर डायरेक्टली इसी तरह से क्या करेंगे, मोंगूज की तरफ मदद से हम सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक्चुअली एक वो चीज़ करते हैं, हमने अभी मोंगूज इंस्टॉल किया ना, आपको एक एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर देते हैं। एक्सप्रेस क्या होता है कि एपीआई को फेच करने का और सब कुछ करने का काम होता है, एपीआई को अच्छे से मैनेज करने का काम होता है। तो मोंगू एक्सप्रेस की वजह से हम आपको काफ़ी आसान चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको npm इंस्टॉल एक्सप्रेस भी कर लेते हैं। सो एक्सप्रेस में इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, आपको यहाँ पर पैकेज में जाकर ये चेक करना है कि सारे पैकेज इंस्टॉल हो भी रहे कि नहीं, ऐसा ना कोई गड़बड़ हो जाए। तो मेरा मोंगूज का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। सो मैं यहाँ पर देखूँगा कहाँ गया, एक्चुअली सारा कुछ डिटेल दे दोगे क्या। ओके, यहाँ पर टर्मिनल चेंज हो गया। ओके, मेरा मोंगूज एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। सो मैं यहाँ पर देखूँगा, ओके एक्सप्रेस भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। सो मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब चलते हैं हम अपने index.js के अंदर। यहाँ से मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो मैं एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले, ताकि मैं एपीआई को यहाँ पर रन कर सकूँ। सो रिक्वायर करूँगा और रिक्वायर करके मैं एक्सप्रेस को यहाँ से ले लूँगा, सिंपल। ओके, गलत जगह आ गए। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐप बनाना है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस बनाएंगे। सो एक्सप्रेस की मदद से एक ऐप बना दिया, एक्सप्रेस फंक्शन की मदद से। अब ऐप जो बन गया है, और साथ में आपको क्या करना है, एक पोर्ट भी डिसाइड करना है। तो हम पोर्ट एक डिसाइड कर लेते हैं। सो पोर्ट में डिसाइड कर लेता हूँ process.env.port। एक्चुअली ऐसा इसलिए करते हैं, जब हम इसको लाइव करेंगे तब हमारी यह ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली अभी हम लोकल सर्वर पर यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम पर, तो हम 5000 पोर्ट पर चलाएंगे काम। अदरवाइज जब हम इसको लाइव करेंगे सर्वर पर हम प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे, तब ये क्या करेगा, जो सर्वर का पोर्ट होगा वो ऑटोमेटिक उसके पोर्ट को यूज़ कर लेगा। ओके, तो इतना करने के बाद आपको अब नीचे जाना है वापस। अब जो ऐप बनाया ना, उस ऐप की मदद से यूज़ की मदद से एक्सप्रेस को हम यहाँ पर कॉल करेंगे। सो एक्सप्रेस.json, और यहाँ पर जेसन की पावर इसको दे देते हैं। मतलब एक्सप्रेस का ही एक फंक्शन होता है जेसन, उसको यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे कि जो हमने बनाया है वो एक्चुअली चल रहा है कि नहीं। सो हम एक होम पेज यानी /URL को टारगेट करेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन बनाएंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करेंगे यहाँ से। ओके, तो मैं एरो फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर, और एरो फंक्शन है वहाँ पर हम रिस्पॉन्स को सेंड करेंगे। और रिस्पॉन्स को एक्चुअली सेंड करने के लिए क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, उसको बोलेंगे हेलो मन स्टैक। ओके, इतना लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ऐप को हम चालू करते हैं और लिसन करते हैं, सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो लिसन कर दिया हमने, तो ऐप.लिसन, और यहाँ पर हम पोर्ट दे देंगे, जो हमने पोर्ट बनाया था ऊपर वो वाला पोर्ट, और फिर एरो फंक्शन दे देंगे, ताकि हमें कोई एरर मिल जाता है तो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकें। सो यहाँ पर मैं कंसोल लॉग को स्टेटमेंट को लॉक कर देता हूँ, और यहाँ पर लिख लेता हूँ सर्वर स्टार्टेड। ओके, अब मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, नोड इंडेक्स। ओके, देखते हैं। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका सर्वर है स्टार्ट हो गया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, मोंगोडीबी को आपने इंस्टॉल कर दिया। अब मोंगोडीबी को मोंगूज की मदद से हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम मोंगूज की मदद से एक सर्वर बनाएंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कॉन्स्ट
मोंगूज लिखेंगे, फिर रिक्वायर करेंगे एंड यहाँ पर आपको लिखना होगा मोंगूज। ओके, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, मोंगूज को जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको मोंगूज से कनेक्शन बनाना है। सो अब इसको मैं कट कर देता हूँ एक्चुअली यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा मोंगूज डॉट कनेक्ट। ओके, फिर यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद अब मैं मोंगूज को कनेक्ट करना। सो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। अब जाना है मोंगो डीबी करना, जो आपने कनेक्शन बनाया ना ये वाला डेटाबेस, आपको यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर, एक्चुअली कहीं मिल जाएगा, इसका कहाँ गया एक्चुअली, हाँ ये वाला एक्चुअली डेटाबेस का जो लोकल होस्ट ये वाला है ना, यहाँ पर आपको जाना है। सो यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक्चुअली इसका स्ट्रिंग होगी वो कॉपी करना है। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉपी कनेक्टिंग स्ट्रिंग, इस पर आना है। आपको ये वाली स्ट्रिंग यहाँ पर ब्रैकेट में डालनी है, इससे हमारा डेटाबेस जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको एक डेटाबेस का नाम देना होगा। सो यहाँ पर इस तरह से लिखना है और नीचे कॉमा लगा के फिर नीचे ब्रैकेट में लिखना है डीबी नेम, और डीबी नेम आपको वही लिखना है जो आपने डेटाबेस का नाम दिया था। मैंने क्या दिया था, मन स्टैक। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा मन स्टैक। अब इतना लिखने के बाद आपका हो गया, यहाँ पर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है, मोंगूज बनाया था, यहाँ पर आपको करना है देन और कैच। ओके, देन कैच लगाएंगे ताकि हम जो रिस्पॉन्स आता है मोंगूज की मदद से कनेक्ट होकर सक्सेस आता है या नहीं। तो ये मैं इतना कट कर देता हूँ। अब अगर सक्सेस आ जाता है तब हम क्या करेंगे, सिर्फ उसी समय हम जो ऐप डॉट लिसन है उसको कॉल करेंगे। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, ओके यहाँ तक इसको पूरा कट करना है, यहाँ पर ले जाकर पेस्ट करना है। अब जैसे ही सक्सेस होता है तो यहाँ पर एक चीज़ और कर देंगे, हम कंसोल लॉग करेंगे एक चीज़ और, कि यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई जो हमारा डेटाबेस है वो कनेक्टेड है। ओके, सो कनेक्ट, ओके कनेक्ट है, और फिर उसके साथ हम क्या करेंगे, सर्वर को भी स्टार्ट कर देंगे। सो अब वापस हम चलाते हैं अपने सर्वर को। सो यहाँ पर इसको मैं कट करता हूँ, नोड इंडेक्स को चलाता हूँ, देखते हैं सर्वर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं डीबी कनेक्टेड है और सर्वर भी स्टार्ट है। एक्चुअली मैं इसको अब यहाँ तक हमारा सर्वर जो है कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम एपीआई क्रिएट करेंगे। सो एपीआई क्रिएट करने के लिए सिंपल सा एक और आपको एक फोल्डर बनाना है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक मॉड्यूल बनाएंगे। सो मॉड्यूल बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको मॉडल्स लिखना है, फिर इसके अंदर आपको एक और फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा आप यूजर्स लिख सकते हैं। तो यूजर्स.js लिख लिया। अब यहाँ पर आपको मोंगूज की मदद से आपको एक मॉडल बनाना है। सो मोंगूज स्टोर करना है। सो मोंगूज रिक्वायर और फिर यहाँ पर मोंगूज। ओके, अब इतना करने के बाद आपको वापस नीचे जाना है, यहाँ पर कौन लिखना है, फिर यूजर स्कीमा बनाएंगे। सो यूजर स्कीमा। ओके, फिर यहाँ पर न्यू लिखेंगे। तो मोंगूज की मदद से एक न्यू स्कीमा बनाना है। सो न्यू की यूज की मदद से एक स्कीमा बनाएंगे। सो स्कीमा लिखना है यहाँ पर। ओके, फिर पैरेंथेसिस और इसके अंदर आपको बनाना है इस तरह से। अब आपको यहाँ पर कुछ नेम स्कीमा ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नेम स्कीमा ऐड करूँगा, मतलब मुझे नेम चाहिए। अगर कोई भी एपीआई इस जो मॉड्यूल को टारगेट करेगा तो उसको नेम देना पड़ेगा स्ट्रिंग के रूप में। उसको हम कर देंगे रिक्वायर्ड, मतलब कि ये तो देना ही देना है इस बंदे को। सो यहाँ पर रिक्वायर्ड कर देते हैं ट्रू। ओके, इतना काम कर दिया। फिर एक नया नेक्स्ट एक और बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे ईमेल के लिए। सो ईमेल का एक और मॉड्यूल बना देते हैं। यहाँ पर टाइप इक्वल स्ट्रिंग रखेंगे। सो स्ट्रिंग, यहाँ पर स्ट्रिंग जो है कैपिटल से स्टार्ट करना है। सो रिक्वायर्ड हम कर लेते हैं, इसको ट्रू कर देते हैं, और इसको यूनिक भी करेंगे, मतलब ये जो है तो ये एक बार ही आने चाहिए डेटाबेस में, इसकी तरह अलग अलग और भी जो है ईमेल्स नहीं आने चाहिए। सो इसके लिए हम रिक्वायर करेंगे, सो यूनिक करेंगे, सॉरी। ओके, तो यूनिक कर दिया, फिर वापस कॉमन लगाएंगे और पासवर्ड भी ऐड करेंगे। सो पासवर्ड ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक्चुअली पासवर्ड में लिखेंगे टाइप इक्वल स्ट्रिंग। सो टाइप इक्वल स्ट्रिंग, और साथ में हम ऐड करेंगे रिक्वायर्ड। सो ये भी हमें चाहिए ही चाहिए। सो रिक्वायर्ड इक्वल ट्रू, मतलब कि बंदा अगर ये चीज़ पासवर्ड नहीं भेजेगा तो हम आगे पे चलाने नहीं देंगे। ओके, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको मॉड्यूल क्रिएट करना है। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, साथ में एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं हम, और यहाँ पर हम मोंगूज की मदद से मोंगूज डॉट मॉडल, सो मॉडल क्रिएट करें मोंगूज डॉट मॉडल। उसके अंदर आपको वो नाम देना है जो इसके अंदर क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली कलेक्शन बना रखा है टेस्टिंग नाम से। हम यहाँ पर एक यूजर नाम से कलेक्शन बनाएंगे। ओके, तो यूजर्स मैंने नाम से कलेक्शन बनाया, ये ऑटोमेटिक वहाँ पर डेटाबेस में यूजर्स बन जाएगा, और यहाँ पर यूजर स्कीमा दे देना है। सो मैंने जो भी स्कीमा बनाया है वो यहाँ पर दे देता हूँ। ओके, सिंपल। अब क्या करना है, सेव जैसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरा डेटाबेस वैसे भी कनेक्टेड है। सो मैं यहाँ पर नोड को बोलूँगा नोड इंडेक्स। इसकी वजह से क्या होगा कि मेरा ऑटोमेटिक ही कनेक्शन चलता रहेगा, ऑटोमेटिक बता देगा। तो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर डीबी कनेक्टेड और सर्वर स्टार्ट है। ओके, मैं कनेक्टेड सभी आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि पिछला जो वीडियो था वो डिलीट हो चुका है। हमने यहाँ तक अभी मॉडल बना लिया है, आप देख सकते हैं। ओके, अभी इसको मैं नॉर्मल की मदद से इसको इंडेक्स को स्टार्ट करूँगा, मतलब इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, नाउ एंटर। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वर कनेक्टेड और सर्वर स्टार्टेड हो चुका है। ओके, साथ में मैं मोंगोडीबी कंपास को भी ओपन कर लेता हूँ और एंट्रीज देखने के लिए। सो उसको ओपन कर लिया हमने।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी जी हमने जो इंडेक्स है वहाँ पर हम इंडेक्स बनाएंगे। आप यहाँ पर जो है API पेज करेंगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप डॉट पोस्ट की मदद से मैंने API बनाई है, और बाकी ये सब कुछ जो है पिछला जो था वही सेम है। ओके, अब इस यूजर की मदद से हम एक पहले तो इसको इंपोर्ट करेंगे और इसकी मदद से हम API को बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने यूज़र को इंपोर्ट कर रखा है, रिक्वायर्ड मदद से मॉडल्स की मदद से मैंने इंपोर्ट किया। ओके, module/यूजर से। ओके, तो इतना करने के बाद आपको फिर यहाँ पर ऐप डॉट पोस्ट की मदद से आप इस ऐप को यूज करके जो है API बना सकते हैं, पोस्ट API जो हमने पिछली बार बनाई थी। ओके, साथ में /यूजर हम बना रहे हैं। ओके, और यहाँ पर जो API है हमारी वो /यूजर है। इसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे, ओके ये तो यूजर है, यहाँ पर नीचे एक मैंने एरो फंक्शन बनाया है जिसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम हैंडल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली आप देख सकते हैं जो मैंने अभी नया काम किया है, यहाँ पर एक कॉन्स्ट बनाया है मैंने, जिसमें मैंने जो रिक्वेस्ट बॉडी से जो भी वैल्यूज आ रही है, मतलब एक एरे आ रहा है, उसको मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ईमेल और पासवर्ड की वजह से। ओके, तीनों को मैंने यहाँ पर डिस्ट्रक्ट कर लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया यूज़र बनाएंगे न्यू कीवर्ड की वजह से, और जो यूज़र मॉडल है उसके अंदर हम एक कंप्लीट, इस न्यू यूज़र के अंदर एक कंप्लीट हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो यूज़र ये मॉडल है, और इसके अंदर हम इस तरह से एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें नेम, ईमेल और पासवर्ड हमारा सेट होगा। एक्चुअली ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर की वैल्यू वही डालनी है जो आपके मॉडल में हो। ओके, तो मॉडल में हमारी यही वैल्यू थी, तो हम यही वैल्यू, इसी सेम वैल्यू से हम डेटाबेस में सेव करेंगे। सो यहाँ पर यूजर को वापस हमने डॉट सेव से मदद से फंक्शन की मदद से सेव किया, जो कि एक एक्सप्रेस का फंक्शन है। ओके, इसके बाद हम इस पर देन और कैच लगाएंगे, क्योंकि जो यूजर डॉट सेव है ये एक तरह से प्रॉमिस रिटर्न करता है। ओके, ये फंक्शनल हैंडलिंग है, प्रॉमिस हैंडलिंग। सो हम देन अब तब ट्राई करेंगे जब हमारा टास्क जो है सक्सेस हो जाएगा, और नहीं तो फिर कैच ट्राई करेंगे। ओके, और देन में हम मैसेज सिंपली ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से एरर थ्रो करेंगे। ओके, चलिए ये हमारी जो है API कंप्लीट हो चुकी है, और साथ में एक कोर्स भी है। सो कोर्स को हम बाद में इंप्लॉय करें, बड़े API जो है हम एक्चुअली थंडर क्लाइंट से हम करेंगे। तो इसके लिए आपको एक्सटेंशन में करना है और थंडर क्लाइंट लिखना है, पहले एप्लीकेशन दीजिएगा जिसको आपको इंस्टॉल करना है। ओके, और इसके बाद आप यहाँ पर थंडर क्लाइंट में की मदद से जो है टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक जो URL है वो बनानी है। सो हमारी URL HTTP:// 5000 थी, और साथ में हमने क्या किया, यूज़र को ऐड कर दिया, जो कि यूज़र हमारी जो है साथ में एक API बनती है। तो पोस्ट API थी, सो पोस्ट सेलेक्ट कर देंगे। अब हम बॉडी में एक JSON भेजेंगे, क्योंकि हम पोस्ट की मदद से डेटा भेजने वाले यूज़र का डेटा, सो हम यहाँ पर JSON भेजेंगे, वो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर आपको नेम देना है। ध्यान रखना है कि नेम जो है स्ट्रिंग में ही देना है, इसके बाद आपको नाम भी स्ट्रिंग में देना, क्योंकि यहाँ पर JSON फॉर्मेट में डेटा जा रहा है, सो इसलिए। उसके बाद ईमेल सेट कर लेंगे। ओके, तो ईमेल सेट कर ली मैंने यहाँ पर, और फिर ईमेल का नाम हम कुछ सेट कर देते हैं prem@email.com। ओके, इसके बाद हम पासवर्ड सेट करेंगे। सो पासवर्ड जो कि आपके सामने इस प्रकार से है, फोर्थ पासवर्ड क्या लिखे, ओके कोई चीज़ रैंडमली पासवर्ड दे देते हैं। ओके, अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, हम टेस्ट करेंगे सेंड करके API को। ओके, तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स दिख जाएगा। ओके, यहाँ पर आया है एक छोटा सा एरर, बट एरर जो API है हमारा उसका कंप्लीट रिस्पॉन्स आया है, बट रिस्पॉन्स से हमें एक एरर मिला है। सो देख लेते हैं वो क्या एरर थी। अब यहाँ पर हम जाएंगे वन स्टेक के अंदर, जहाँ पर देख सकते हैं यूजर्स का हमारा एक कलेक्शन बन चुका है, और यहाँ पर 2 एंट्रीज डाल थी जो मैंने पहले डाली थी। बट देखिए यहाँ पर जो प्रेम या तो लगरेट है वो मैंने पहले से डाल रखी थी, और हम वापस यहाँ पर सेम डाल रहे हैं। सो हम नाम चेंज कर देते हैं, डिटेल्स। ओके, तो मैंने डिटेल्स चेंज कर ली, और पासवर्ड भी कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। ओके, सेंड करते हैं। यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया यूज़र एडेड, बिकॉज पहले इसलिए एरर आया था क्योंकि ईमेल सेम नहीं थी, और हमने मॉडल में बताया था कि ईमेल यूनिक होने चाहिए, नहीं एक बार एक ही यूजर्स के लिए यूज होना चाहिए। तो हमने ईमेल जैसे चेंज की तो हमें जो है रिज़ल्ट मिल गया। ओके, तो आपको पता चल होगा कि यहाँ तक हमारी जो API है वो बिल्कुल सही वर्क करें। चलो इंडेक्स में चलते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि कोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है। आपको जब आप API फेच करते हैं अपने सर्वर में, आपको एक कोर्स पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि आप जो है कोर्स की पॉलिसीज़ है उनको अलाउ कर सकते हैं। मतलब
कोई ब्राउज़र चला रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको पोस्ट एक्चुअली देख सकते हैं, बट एक्चुअली जो काउस होता क्या है कि जैसे हम वहाँ पर थंडरक्लाउड को यूज़ कर रहे थे ना एपीआई, अब जैसे एपीआई को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉल करेंगे। जैसे ये 5000 पर पोर्टल पर चल रहा था हमारा सर्वर, साथ में यूजर्स लिस्ट आ रहे, तो हमारे पास जो आया कैन नॉट गेट यूजर्स वाली एपीआई चली, मतलब एक्चुअली ये पोस्ट एपीआई है, सो पोस्ट की वजह से चलेगी और यहाँ पर ये नहीं चल सकती। तो ऐसे कहते हैं कि इस कोर्स को समझने के लिए हम इस कोर्स पैकेज को अनइंस्टॉल कर देते पहले। इसके बाद हम जब हमारे पास सामने ये एरर आएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो हमारा पोस्ट विजिट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वो डिपेंडेंसी नहीं मिल रही। अब यूजर के ना आना है आपको इंडेक्स से, सॉरी। ओके, अब चलते हैं हम लॉइन स्टेक में फ्रंट एंड को तैयार करते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पर फ्रंट एंड पहले ही से बताया रखा था, मैंने एक्चुअली पहले ही आपको कहा था कि मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था, डिलीट हो गया था, सो मैं वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा जो फ्रंट एंड पहले से तैयार था, बट कुछ ज़्यादा बेसिक रॉकेट साइंस में यहाँ पर बेसिक चीज़ है, मैं आपको बता दूँगा क्या करना है। ओके, तो ये यहाँ पर जब फ्रंट एंड ओपन करेंगे तो आपको एक भी फाइल नहीं मिलेगी, आपको टर्मिनल ओपन करना है, उसके लिए एक चीज़ लिख रहे हैं जो सिंपल सी है। ओके, तो ट्राई करते हैं। आपको लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप, बाद में डॉट लगाना है। इसके बाद इस तरह से आपका जो है एक रिएक्ट ऐप बन जाएगा फ्रंट एंड। ओके, बट यहाँ पर एक चीज़ और भी ज़्यादा रखनी होगी आपको कि आप इस से एक फ्रंट रिएक्ट का प्रोजेक्ट तो बना लेंगे जिसके अंदर आपको ये सारी फाइलें मिलेगी, बट आपको एक और चीज़ करनी होगी कि जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी है उसको आपको जो है अनरिस्ट्रिक्टेड करना होगा, अदरवाइज जो है आपका ये काम नहीं चलेगा, आपको एक एरर मिलेंगी। सो इसके लिए आपको क्या करना है, पावर से विंडो की दबानी है और पावर से लिखना है आपको। ओके, जो पावर से लिखेंगे उसके बाद ये विंडो पावर सेल को रन एडमिनिस्ट्रेट करना है। ओके, और फिर येस पर क्लिक करना है। अब ये पॉपअप आएगा उसके अंदर, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी है, उस नाम को कॉपी करना है और यहाँ पर जो है अपने पेस्ट करना है। उसके बाद आपको हमें क्या करना है कि जो हमारी पॉलिसी है इसको अनरिस्ट्रिक्टेड करना है पहले तो यहाँ पर आपको अनरिस्ट्रिक्टेड का कीवर्ड मिल जाएगा, जिसको क्योंकि स्पेलिंग लिखना बिल्कुल सही लिखना बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं वो वर्ड मिल जाता है तो अनरिस्ट्रिक्टेड, चलो नहीं मिला, मैं यहीं पर डायरेक्टिव की वैल्यू लिख लेता हूँ अनरिस्ट्रिक्टेड। ओके, तो ये जब लिखूँगा तो उसके बाद आपको पॉलिसी जो है अनरिस्ट्रिक्टेड करनी है और येस भी दबाना, वापस एंटर दबाना। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो पॉलिसी है उसको गेट करना कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड हुई कि नहीं। सो इसके लिए आपको सिंपल जो पहले ही कमांड लगाए थे उसको हटाना और सेट की जगह गेट कर देना। ओके, गेट कैपिटल होना चाहिए, तो गेट कर दिया। अब एंटर दबाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड हमारी जो है पॉलिसी हो चुकी है। अब इतना करने के बाद आपको वापस फ्रंट एंड में जाना है और रिएक्ट को जो है इंस्टॉल करना है। सो एंटर दबाना है, डायरेक्ट जो है ये रिएक्ट एप्लीकेशन बन जाएगी। इसमें आपको 3 चीज़ें रखनी है, f.js, index.js और index.js। ओके, और ये चीज़ें रखनी है, बाकी इसके अलावा जो भी फाइल्स है उन सबको डिलीट करना है। उसके बाद index.js में आना, आपको यहाँ पर एक फंक्शन भी मिलेगा नीचे, वो डिलीट करना और इम्पोर्ट फंक्शन होगा उसको भी डिलीट करना है। ओके, उसके बाद आना वापस f.js में जो भी अननेसेसरी फाइल है ना जो रिटर्न में आती है न्यू, वो सारा कंप्लीट डिलीट करना और यहाँ पर आपको एक फॉर्म टैग बनाना है जो कि यहाँ पर मैंने बनाया है। ओके, मैंने यहाँ पर एक बेसिक सा फॉर्म टैग बनाया है, फॉर्म बनाया है। सो पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं npm स्टार से, और यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्म टैग लगाया है। ओके, और यहाँ पर एक ऑन सबमिट एक इवेंट हैंडलर फंक्शन लगाया है। ओके, जहाँ पर हम ऑन सबमिट करने की वजह से फॉर्म पे सबमिट करेंगे तो ये ट्रिगर होगा। यहाँ पर मैंने एक न्यू बनाई है, साथ में लेबल दिया है और फिर एक इनपुट बनाया जिसके अंदर टाइप दिया है, आईडी दी है, नेम दिया है और रिक्वायर्ड दिया है, मतलब पी आना चाहिए जनरली है। और फिर मैंने वापस एक और डी बनाई जिसके अंदर ईमेल लिखा है, टाइप ईमेल, आईडी ईमेल, नेम ईमेल। ओके, और ध्यान रखना कि नेम जो है जरूरी है, सो सभी के अंदर नेम अलग अलग होना चाहिए ताकि हम इनपुट की वैल्यू ले सकें। तो पासवर्ड, टाइप और आईडी और नेम पासवर्ड। ओके, रिक्वायर्ड। इसके बाद आपको बटन बनाना है जिसके अंदर आपको टाइप एलिजिबल सबमिट करना है ताकि हम जैसे सबमिट पर क्लिक करें तो हमारा जो है इवेंट हैंडलर फंक्शन चल सके। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज का है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको कट करता हूँ, इतने येंडेक्स ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ। सो यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट 3000:3000। ये जो है फ्रंट एंड के लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। ठीक है,
तो 3000 पर चलता है। अब चलते हैं, हमें एक फॉर्म हमारा बन चुका है। ओके, वो हमारा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वर भी चालू है, बट सर्वर क्रेश है। क्रेश होने का रीज़न जो है एक्चुअली, ओके, क्रेश होने का रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर कोर्स को इंपोर्ट कर रखा है, इस वजह से ये जो है हमारा सर्वर जो है क्रैश हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कोर्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि पैकेज इंस्टॉल ही नहीं है, फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं तो एरर तो आएगी ही ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक हैंडल फंक्शन बनाया है, इवेंट को ट्रिगर किया है साथ में। अब ठीक है, फिर और सबमिट पर हम ये फंक्शन ट्रिगर करेंगे। यहाँ पर e.prevent डिफ़ॉल्ट लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जब फंक्शन पर क्लिक होगा तो हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं होगा, सिर्फ वहीं पर रहेगा। बस जो हमने काम किया है, टास्क किया है, फंक्शन लगाए, वो सब वर्क कर लेंगे। ओके, तो इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है यूज़र डेटा का, क्योंकि हम सारा ऑब्जेक्ट डेटा जो है एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में भेजेंगे, जेसन फॉर्मेट में। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने यहाँ पर यूज़र डेटा नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जहाँ पर नेम के अंदर ईमेल और पासवर्ड 2-3 चीज़ें बनाई है। और यहाँ पर e.target.name.value, नेम यहाँ पर जो भी यहाँ पर है नेम जो से आप देख सकते हैं वही यहाँ पर डालना है, इसकी वैल्यू उठाना है। सो इसलिए फिर e.target.email.value, फिर e.target.password.value। ओके, इस तरह से हमारा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक एग्जिस्ट जो है पैकेज को इंस्टॉल करना है। सो इसलिए आप टर्मिनल ओपन करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे हम npm install exist। ओके, इतना लिखना है आपको। ओके, इतना लिख लिया हमने। फिर आपको करना है इसको स्टार्ट, एंटर दबाना है, और जिसकी वजह से आपका जो है एग्जिस्ट पैकेज जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। लेट्स ट्राई, देखते हैं कि वो एग्जिस्ट जो पैकेज है वो इंस्टॉल हुआ कि नहीं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इससे चल रहा है। हाँ, देखिए इंग्लिश पर इंस्टॉल हो चुका है। आप डिपेंडेंसी उसकी नाम देख सकते हो। ओके, सिंपल। तो इतना करने के बाद आप एग्जिस्ट को इंस्टॉल करेंगे। एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि एग्जिस्ट की वजह से आप जो है API के रिस्पॉन्स को हैंडल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ये API जो डाल दी है, सो ये स्ट्रिंग में डालनी है API, और ये बेस URL है जो हमने तैयार किया था। ओके, ये बाय डिफॉल्ट मिलता है, फाइल सर्वर पोर्टल पर चला है। फिर स्लैश यूजर लिखेंगे और यहाँ पर यूजर डेटा सेंड कर दो, फिर देन और कैच लगाएंगे। ध्यान रखना, देन कैच से पहले आपको सेमीकोलन मिलेंगे लगाना, यहाँ पर देन और सेच, जहाँ पर सक्सेस और एरर फॉर्म कंसोल लॉग करेंगे। सिंपल, इतना काम हो गया। और यहाँ पर नीचे मैं कंसोल लॉग करूँगा, यूजर रहेगा, जो भी डेटा आएगा उसको कंसोल लॉग करेंगे। सिंपल, इतना हो चुका है हमारा काम। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा जो है बेस सर्वर स्टार्ट है, बट यहाँ पर कुछ एरर आने इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो ये मैं चीज़ें हटा देता हूँ कोर्स को, और इसको वापस सेव करके देखते हैं। यहाँ पर सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब चलते हैं API को वेट करते हैं और देखते हैं कि कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्या एरर आ सकती है। सो यहाँ पर मैं कुछ डिटेल्स ऐड कर देता हूँ और एक नई ईमेल डालूंगा। सो prem.tool@gmail.com डालूंगा और पासवर्ड में कुछ रैंडम डाल देता हूँ। ओके, फिर करेंगे सबमिट। अब जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एरर आ गई, कोर्स एरर। ओके, कोर्स एरर इसलिए आती है कि कोर्स ओरिजिनल्स की एरर होती है, जो कि जब हम किसी ब्राउज़र से या फिर किसी भी जगह से हम जब API को यूज करते हैं और जब वो API हमारे सर्वर पर पहुँचती है, तो वो हमें रोक ही है कि सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, एक्सेस के लिए परमिशन नहीं करती है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोर्स पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। सो आपको टर्मिनल में ओपन करना है, वहाँ पर आपको लिखना ये है कि npm install i course। ओके, तो जैसे इंस्टॉल करेंगे आपको पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, फिर index.js में जाएंगे, आपको यहाँ पर सिंपल वही अंडू कर देता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कोर्स को रिक्वायर किया है और साथ में यूज़ को हुआ है कि कोर्स को यूज़ करो, कोर्स फंक्शन को। ओके, तो हमारा इस तरह से कोर्स हो जाएगा। यहाँ पर इस कोर्स के पैरेंथेसिस में हम वो लिख सकते हैं कि किस URL यानी कि जो ब्राउज़र की URL विद हो रही है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। अभी के लिए बाय डिफॉल्ट अब एक्सट्रेस रखेंगे, मतलब सभी को हम एक्सेस देंगे कि कोई भी URL आए तो इस सर्वर को यूज़ कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम वापस यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं और वापस API को हिट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं 200 रिजल्ट आ चुका है हमारा। ओके, बिल्कुल सही आ रहा है। एक्चुअली यहाँ नहीं देना आपको, मेक जगह है। सो नेटवर्क रही। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं 200। ओके, मतलब कि हमारी जो है कम्प्लीटली वर्क कर चुकी है।
इसका रिस्पॉन्स आया है। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो 2 एंट्री एडर डाली जो दीपक राठौर साहब से और एक प्रेम राठौर जो अभी रविंद्र डाल रहे वो एरर जो है दिखा दे रहे हो आपको। सिंपल। तो इस तरह से आप अपना एक कंप्लीट मर्ज स्टेक का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा एक वो चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपको वो चीज़ जैसे मैंने डिप्लॉय करने का बताया था मर्ज स्टेक का, तो उसका वीडियो आपको जो है क्लिप ऑफ वीक्स पर कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, जहाँ से आप कंप्लीट देख सकते हैं कि कैसे आप मर्ज स्टेक के एप्लीकेशन को लाइव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।